कि यही गुरुदेव के चरणों में हम सभी फरियाद करें कि हमेशा हमेशा कि सतगुरुदेव अपने भक्तों के लिए आते रहे, दर्शन और दीदार देते रहे। कि सबके दिल के अंदर यही चाहत है, यही फरियाद है कि गुरु चरणों से हमें नूर मिलता है, गुरु चरणों से हमें नूर मिलता है, हर दम में दिल को सरूर मिलता है। जो झुकता है गुरुदेव के चरणों में आके उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। कि अगर हमारे दिल का भाव सच्चा है तो सतगुरुदेव हमें दर्शन और दीदार देंगे, आकर हमारे दिलों की प्यास को बुझाएंगे। कि भीमी ने तो प्रभु श्री राम जी के चरणों के अंदर एक ही फरियाद की थी कि और तो उसके दिल का कोई भाव ही नहीं था कि हमेशा सुबह सुबह उठना, संतों के डेरे पर जाना और संतों के डेरे की सेवा करना और संतों के सिराने दातुन रखना, फरियाद करना, सेवा करना, संतों के चूल्हे चौके लीपना। कि जब संतों तो अभी सोए हुए होते थे, लेकिन भिल्ली सुबह 3-4 बजे उठकर संतों के आश्रम पर जाती। जब सुबह सुबह सब कुछ सेवाएं निष्काम भाव से चुपके से करके आ जाती, तो जब संत उठते देखते कि कितनी जल्दी कौन आकर हमारे सारे काम कर जाता है। कि सारे चूल्हे चौकों को लिपना, सारी सफाई करना और बागों में से सुंदर सुंदर कंद मूल फल तोड़ तोड़ कर लाना और प्रभु श्री राम जी को भोग लगवाना। कि कभी तो मेरे राम भी आकर मेरे पास फेरा डालेंगे, कि मेरे कंद मूल का भोग लगाएंगे। तो भीमनी के अंदर यही भाव हुआ करता। तो इन्हीं भावों से वो कंद मूल तोड़कर लाती भोग के लिए, रोज ताजा। ऐसा नहीं कि जो बासी पड़े हैं उनको उठाकर भोग लगवा देती, नहीं। तो दिल के अंदर कितना भाव है कि रोज ताजे फलों को तोड़ना, कंद मूल फल लाना और अपने भगवान को भोग लगवाना। तो यही उसका निश्चय था, यही उसकी दिनचर्या थी। तो भगवान भी रोज भीमनी की कंद मूल को भोग लगाते, फेरा डालते, तो भीमनी बड़ी प्रसन्न होती कि मेरे भगवान कि मेरे ऊपर कितने प्रसन्न है और मेरे कंद मूल का भी भोग रोज आकर लगाते हैं। तो अगर हमारे जैसा कोई होता तो भीलनी को परत कर भी ना देखता कि ये तो भीलों की लड़की है, भील जाति की है। लेकिन यह भक्ति के मार्ग के ऊपर कोई जाति पाति का सवाल नहीं होता। तो रामायण के अंदर चौपाई आती है कि कितना सुंदर भाव है कि मेरा केवल एक भक्ति से नाता है, कि मेरा कोई धन माल दौलत से नाता नहीं है, कि मेरा नाता है तो केवल भीमनी की सेवा और भक्ति निष्काम भाव से ही नाता है। तो भीमनी ने भी तो अपने अंदर एक ही भाव बनाया कि मैं हमेशा अपने प्रभु राम के लिए एक ही भाव को बनाकर रखूंगी। तो भगवान क्या देखते हैं अपने भक्तों का भाव, सीधा विश्वास। तो मैं ये नहीं देखते कि भीमनी नीच जात की है तो इसको क्या पूछना या इसके हाथ का क्या खाना। कि इतने बड़े अवतार होकर राम भगवान क्या थे, अवतार। राम कृष्ण इतने बड़े अवतार ऋषि मुनि, तो वो भक्तों की भावना को परख लेते हैं। तो उन्होंने भीलनी को भील जातों की नहीं माना कि ये एक भील जात की है, नहीं।
कि भगवान राम ने तो भीलनी की सेवा और भक्ति को देखा, और मेरा तो भक्ति से ही नाता है कि यहाँ जाति पाति का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कि हम क्या देखते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कि बड़े से बोलना है और छोटे से नहीं बोलना, कि ऐसा भाव दिल के अंदर कभी ना लाए कि सबके अंदर ज्योत तो एक है ना, कि उस ज्योत के ही दर्शन करने होते हैं, कि उस ज्योत का ही देखना होता है, कि जिसने कि उस मालिक की बनाई हुई ज्योत को सबके अंदर देखा निहारा, तो वही भगवान को प्यारा होता है। तो भगवान राम त्रिलोकीनाथ अवतार होकर कि उन्होंने अपने मुख से ये नहीं फरमाया कि ये तो छोटी जाति की भील है, तो इससे क्या नाता रखना, इससे क्या संबंध जोड़ना, कि उन्होंने तो केवल भीलनी की सेवा और भक्ति की ओर निहारते हुए कि उसे इतना बड़ा खिताब दिया कि 9 प्रकार की भक्ति का वरदान दे दिया, कि और किसी का नाम आया है, किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, वेद शास्त्र को पढ़ो, तो किसी का नाम नहीं आया कि किसी को 9 प्रकार की भक्ति का वरदान मिला है। तो भगवान राम ने भीलनी की निष्काम सेवा भक्ति तत्व त्याग को देखकर उसे 9 प्रकार की भक्ति का वरदान दिया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी कथा मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गया, कि हम इन सब बातों को छोड़ दें, कि दिल के अंदर छल है कपट है, इन सब का त्याग करने के लिए तो हम दरबार के अंदर आए हैं, गुरुदेव के चरणों में चलकर आए हैं। तो अगर दरबार में आने के बाद भी छल कपट करते रहे तो संग करने का कोई फायदा नहीं होता। फायदा तब होता है कि जब दिल से संग करे, दिल से उनके हो जाए और दिल के अंदर उनकी सुंदर झांकी को बसावे, तब तो आनंद है, कि वरना जैसे आए तैसे चले गए। तो श्री गुरु महाराज जी को हम सबने श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन और दीदार किए हैं, कि श्री गुरु महाराज जी ने तो हम सबको एक ब्रह्म का ही पाठ पढ़ाया, कि एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, कि अपने आप को क्या समझो कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म अस्मि का एक ही पाठ हम सबको पढ़ाया, कि दूसरा कुछ नहीं पढ़ाया। तो इस ब्रह्म के अलावा हमें भी कुछ दूसरा नजर न आई। जब ऐसी हमारी ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी तो हमें ये संसार क्या नजर आएगा, कि ये तो कुछ भी नहीं है, केवल सतगुरु देव का ही प्यार सच्चा है। तो भीलनी ने भी प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा को कमाकर अपने जीवन को उजागर किया। बोलो श्री गुरु महाराज।